जब कोई अपना दिल दुखा जाए, जब अपनों से चोट मिले, जब विश्वास टूटे और मन रोए, तब क्या करें? ऐसे हर पल में श्री कृष्ण की बातें हमें संभालती हैं, रास्ता दिखाती हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे, जब कोई दिल दुखाए तो कृष्ण क्या कहते हैं। कृष्ण ने स्वयं जीवन में कितना कुछ सहा, माँ यशोदा की ममता, लेकिन सच्चे माता पिता दूर, मथुरा में जन्म, गोकुल में पालन, कभी मामा ने मारने की कोशिश की तो कभी मित्रों को खोया, और फिर महाभारत, जहां हर कोई अपना था लेकिन हर किसी ने चोट दी, फिर भी कृष्ण मुस्कुराए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे, जो हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए दुखी होना व्यर्थ है। भगवत गीता में अर्जुन टूट चुके थे। कृष्ण ने कहा, माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब कोई हमें दुख दे तो कर्म क्या है? माफ करना, आगे बढ़ना, क्योंकि बदले की भावना आत्मा को जला देती है। कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये विश्वास दर्द को शांति में बदल देता है। जब कोई दिल दुखाता है, वो हमारे धैर्य, प्रेम और क्षमा की परीक्षा लेता है। कृष्ण ने हमें सिखाया, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति दुख और सुख में समान रहता है। अगर लोग बुरा कहें, धोखा दें, तो कृष्ण कहते हैं, वो तुम्हारे कर्मों का नहीं, अपने कर्मों का फल पाएंगे। तुम अपने कर्म अच्छे रखो। द्रौपदी ने जब कृष्ण को पुकारा, कृष्ण दौड़े चले आए। जो भी सच्चे मन से पुकारता है, कृष्ण उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। माफी देना कमजोरी नहीं, शक्ति है। जब हम माफ करते हैं, हम खुद को मुक्त करते हैं। कृष्ण कहते हैं, जिसने स्वयं को जीत लिया है वो सबसे बड़ा विजेता है। दूसरे की गलती पर प्रतिक्रिया न देना, अपने आप को नियंत्रित करना, यही सच्चा बल है। कृष्ण का प्रेम शुद्ध था। वो सबको अपनाते थे, सुदामा हो या अर्जुन, रुक्मिणी हो या राधा। कृष्ण कभी भेद नहीं करते। उनके लिए प्रेम ही धर्म है। तो जब कोई दिल दुखाए तो कृष्ण की तरह प्रेम करो, निर्लोभी, निश्चल, निस्वार्थ, क्योंकि प्रेम देने से बढ़ता है, घटता नहीं। आज के जीवन में कृष्ण को अपनाओ, मित्र के रूप में, गुरु के रूप में, और सबसे जरूरी अपने आत्मा के स्वरूप के रूप में। जब आप ध्यान में बैठो, मन दुखी हो, बस एक बार कहो, हे कृष्ण, मुझे शांति दो, और अनुभव करो वो शांति धीरे धीरे आपके भीतर उतरती है। तो जब कोई दिल दुखाए, कृष्ण की बातें याद रखना, न त्वेवहम जातु नासन् न त्वनेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। हम न कभी न थे, न कभी न होंगे, आत्मा अजर अमर है। जिसने आपको दुख दिया उसे भगवान को सौंप दो और खुद को कृष्ण की ओर मोड़ लो। आपसे बस एक निवेदन, इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिसका दिल किसी ने तोड़ा हो। शायद उसे भी कृष्ण की शरण की जरूरत हो। कभी कभी कृष्ण बोलते नहीं, कभी वो चुप रहते हैं, जैसे सब देख रहे हों। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम भीतर झांकें। कृष्ण हर पल हमारे साथ हैं, लेकिन वो हमें हमारी शक्ति से परिचित कराना चाहते हैं। जब अर्जुन युद्ध भूमि में डगमगाए, तब कृष्ण ने गीता दी, लेकिन उससे पहले चुप्पी दी, ताकि अर्जुन प्रश्न करे। और जब हम अंदर से प्रश्न करते हैं, तभी उत्तर गहराई से समझ में आता है। कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया, लेकिन वो चुपचाप, बिना युद्ध के, बिना रक्तपात के। रुक्मिणी ने पत्र लिखा, हे कृष्ण, मुझे अपने प्रेम से बचा लो, और कृष्ण दौड़े चले गए। ये क्या दर्शाता है? जब कोई मन से पुकारे, कृष्ण बिना देर किए आ जाते हैं। आपको बस एक सच्ची पुकार करनी है, बाकी सब कृष्ण संभाल लेंगे। कृष्ण हर परिस्थिति में मुस्कुराते हैं, चाहे रणभूमि हो या रासलीला। उनकी मुस्कान सिखाती है, दुख स्थायी नहीं है। जो आज तकलीफ है, कल वो अनुभव बन जाएगी। जो आज अश्रु है, कल वही शांति बन जाएगा। तो मुस्कुराना मत छोड़ो, क्योंकि कृष्ण का पहला उपदेश है, धैर्य रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कृष्ण ने जीवन भर केवल कर्म किया, न राजा बने, न सिंहासन चाहा, फिर भी सारे राजाओं के मार्गदर्शक बन गए। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि वो जानते थे, कर्म ही पूजा है। जब कोई आपको चोट दे, तो उस दर्द को कर्म में बदलो, कुछ अच्छा करो, उस तकलीफ को किसी के लिए वरदान बना दो, तभी कृष्ण आपसे प्रसन्न होंगे। कृष्ण कहते हैं, मोह ही दुख का कारण है। हम अपेक्षा करते हैं कि लोग हमें समझें,
हमें उतना ही प्रेम दें, लेकिन जब वो नहीं देते तो मन दुखी हो जाता है। कृष्ण सिखाते हैं, प्रेम दो लेकिन बदले की आशा मत रखो, क्योंकि जो प्रेम सच्चा होता है वो देने में ही आनंद महसूस करता है, और जो ईश्वर से जुड़ा है उसे किसी से अपेक्षा नहीं रहती। मैं शांत हूँ, जो हुआ वो मुझे मजबूत बनाने के लिए हुआ। कृष्ण मेरे साथ हैं, मैं क्षमा करता हूँ और स्वयं को मुक्त करता हूँ। मैं प्रेम हूँ, हर श्वास में कृष्ण को महसूस कीजिए, हर धड़कन में उनकी लीला है। और जब अगली बार कोई दिल दुखाए तो ये बातें याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, कृष्ण तुम्हारे पास हैं, हर आंसू में, हर मुस्कान में। बस पुकारो और वो तुम्हारे हृदय में उतर आएंगे। कभी सोचा है क्यों कृष्ण ने सुदामा जैसे निर्धन मित्र को गले लगाया? क्योंकि कृष्ण संबंधों में बाहरी दिखावे नहीं देखते, वो भावनाओं की सच्चाई पहचानते हैं। जब सुदामा फटे कपड़ों में द्वारका पहुंचे, लोग हंसे, लेकिन कृष्ण दौड़े आए, उन्हें गले लगाया, उनके पैर धोए। कृष्ण हमें सिखाते हैं, अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो चिंता मत करो, तुम्हारे सच्चे मूल्य को केवल भगवान पहचान सकते हैं। आजकल एक सबसे बड़ी पीड़ा ये होती है, हम अच्छे थे और लोगों ने हमें ठेस पहुंचाई। कृष्ण कहते हैं, अहंकार से कोई भी सच्चा नहीं बनता, लेकिन तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी आत्मा को प्रकाशित करती है। कभी कभी तुम्हारी भलाई दूसरों को दोष दिखती है, लेकिन कृष्ण सिखाते हैं, तुम अपने स्वभाव से डिगो मत, तुम अपना धर्म निभाओ, क्योंकि अंत में सच्चाई की ही विजय होती है। कृष्ण बाहर नहीं भीतर है। हर बार जब तुम माफ करते हो, हर बार जब तुम प्रेम से प्रतिक्रिया देते हो, हर बार जब तुम सच्चाई के लिए खड़े होते हो, तब कृष्ण प्रकट होते हैं। कृष्ण कोई मूर्ति नहीं, वो एक चेतना है। इसलिए जब कोई तुम्हें तोड़े तो बाहर मदद मत ढूंढो, भीतर बैठो और कहो, हे कृष्ण मुझे मेरी शक्ति दो। और फिर देखना तुम्हारा मन कितना शांत होता है। तुम खुद को दोष देते हो, सोचते हो मैं ही गलत था, मुझसे ही गलती हुई, लेकिन कृष्ण कहते हैं, तुम वो आत्मा हो जो शुद्ध है, निर्मल है। लोग तुम्हारे कर्म पर उंगली उठा सकते हैं, लेकिन कृष्ण तुम्हारे हृदय को जानते हैं। तो खुद को उनकी दृष्टि से देखो, जहां तुम सिर्फ प्रेम हो। आंखें बंद कीजिए, धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए, अपने हृदय में एक नीली रोशनी की कल्पना कीजिए। वो रोशनी फैल रही है, वो शांति दे रही है, वो कृष्ण की ऊर्जा है। अब दोहराइए, मैं प्रेम हूँ, मैं क्षमा करता हूँ, मैं कृष्ण को अपने भीतर महसूस करता हूँ। मुझे कोई दुख नहीं सकता, क्योंकि मैं कृष्ण का अंश हूँ। आज अगर इस वीडियो ने आपको शांति दी हो, तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। जब दुनिया तुम्हें धोखा दे, जब कोई अपना पीठ पीछे वार कर जाए, तो याद रखो कृष्ण ने भी ये सब झेला। शकुनी की चालें, कौरवों का कपट, यहाँ तक कि अर्जुन का संदेह, फिर भी कृष्ण डटे रहे, शांत, स्थिर और प्रेम से भरपूर। कृष्ण कहते हैं, धोखा देने वाला स्वयं अपने कर्म का फल पाएगा, तुम्हें बस अपने धर्म पर अडिग रहना है। इसलिए जब तुम टूटो तो टूट कर मत बैठो, कृष्ण को याद करो और खुद को समेटो। किसी ने कुछ बुरा कहा, आत्मा कांप उठी, मन बिखर गया। ऐसे में क्या करें? कृष्ण कहते हैं, शब्द केवल तब तक असर करते हैं जब तक तुम उन्हें पकड़ते हो। जैसे धूल झाड़ दी जाए, वैसे ही अपमान को भी झाड़ दो। जब शिशुपाल ने बार बार कृष्ण को अपमानित किया, कृष्ण ने 100 बार सहन किया, ताकि दुनिया को क्षमा का उदाहरण मिले। लेकिन जब सीमा पार हो गई, तब कृष्ण ने न्याय किया। कभी क्षमा करो, कभी सीमा बनाओ, दोनों ही कृष्ण की सीख हैं। तुम तब तक किसी से सच्चा प्रेम नहीं कर सकते, जब तक तुम स्वयं से प्रेम करना न सीखो। कृष्ण स्वयं को जानते थे, इसलिए वो किसी के व्यवहार से नहीं डगमगाए। कृष्ण कहते हैं, जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित है, वो संसार से नहीं डरता। इसलिए जब कोई तुम्हारी कीमत न समझे, तो खुद को छोटा मत समझो। खुद को कृष्ण की दृष्टि से देखो, अमूल्य, पवित्र, अनंत। मैंने सच्चा प्यार किया, लेकिन वो चला गया। कृष्ण सिखाते हैं, प्रेम बंधन नहीं होता, वो मुक्ति देता है। राधा और कृष्ण कभी विवाह नहीं कर पाए, लेकिन उनका प्रेम अमर है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा का मिलन था, न कि शरीर का। इसलिए जब प्रेम में पीड़ा हो, तो राधा कृष्ण को याद करो। सच्चा प्रेम अपेक्षा नहीं करता, बस बहता है जैसे यमुना, जैसे बांसुरी की तान। तुम जिस गहराई से टूटे हो,
वही तुम्हें किसी के लिए प्रकाश बना सकती है। कृष्ण ने कभी अपना दुख दुनिया पर नहीं थोपा, बल्कि उससे ज्ञान का दीप जलाया। क्या पता तुम्हारे अनुभव से कोई और टूटे हुए इंसान को राहत मिले। तो उठो, अपने घाव को ज्ञान में बदलो, अपने आंसू को बूंद नहीं गंगा जल बना दो, क्योंकि कृष्ण तुम में भी वही शक्ति देखते हैं जो उन्होंने अर्जुन में देखी थी। कभी जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वही लोग पराये बन जाएं, ये सबसे गहरी चोट होती है। कृष्ण के जीवन में भी ऐसा हुआ। कंस जो मामा था, उसी ने जान लेने की कोशिश की। कृष्ण कहते हैं, रिश्तों का मूल्य प्रेम में है, पद में नहीं। इसलिए जब अपने बदल जाएं, तो दुख तो होगा, लेकिन उसे ईश्वर की योजना मानो, क्योंकि कभी कभी लोगों का बदलना तुम्हें स्वयं के करीब लाने के लिए होता है। कृष्ण ने कभी स्त्री को अबला नहीं कहा, बल्कि रुक्मिणी, द्रौपदी, सुभद्रा सबको सम्मान दिया, उनकी बात सुनी। द्रौपदी की पुकार पर कृष्ण तुरंत आए, बिना देरी किए, बिना प्रश्न किए। कृष्ण सिखाते हैं, जहां नारी का आदर है, वहीं ईश्वर का वास है। इसलिए अगर आप एक स्त्री हैं जो टूटी हुई हैं, तो याद रखो, कृष्ण तुम्हें कमजोर नहीं, अपार शक्ति का स्रोत मानते हैं। कभी कभी हम बाहर से नहीं, अपने ही विचारों से हारने लगते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मुझ में कोई शक्ति नहीं बची। तभी गीता कहती है, उद्धृत आत्मनात्मानम, अर्थात स्वयं को स्वयं उठाओ। कृष्ण खुद अर्जुन के रथ के सारथी बने, लेकिन अंततः विजय अर्जुन ने पाई। कृष्ण तुम्हें मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ेगा। और तुम चल सकते हो, क्योंकि कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। जब तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर न मिले, जब कृष्ण कुछ न कहे, तो मान लेना उनकी चुप्पी भी वरदान है। कृष्ण मौन होकर संकेत देते हैं कि उत्तर तुम्हारे भीतर है। जैसे अर्जुन ने युद्ध का निर्णय स्वयं लिया, वैसे ही तुम्हें भी अपने मन की लड़ाई जीतनी है। कृष्ण मार्ग है, तुम यात्री हो। कृष्ण की बांसुरी हर समय कुछ कहती है, उसमें कोई शब्द नहीं, लेकिन संगीत है, और वो संगीत आत्मा को छू जाता है। क्यों? क्योंकि बांसुरी खाली है। कृष्ण हमें सिखाते हैं, जब तुम भीतर से खाली हो जाते हो, अहंकार से, क्रोध से, अपेक्षा से, तब तुम भी ईश्वर के हाथों बांसुरी बन सकते हो। तो अपने दर्द को बांसुरी बना दो और कृष्ण को अपने भीतर गूंजने दो। हर बार जब कोई आपको चोट पहुंचाए, तो ये वीडियो दोबारा देखिए, कृष्ण फिर से आपको संभाल लेंगे। कमेंट में लिखिए, मैं कृष्ण को अपने जीवन का मार्गदर्शक मानता हूँ, और इस यात्रा में हम सब एक दूसरे के साथ हैं। जय श्री कृष्ण।